इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में मिलावट मामले में अब बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलावटी घी वाले लड्डू को लेकर उपजे इस विवाद के बाद सरकार इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करा रही है और इस मामले की जांच के लिए सीबीआई अधिकारियों के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया, जिसके बाद अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए एसआईटी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और चारों को तिरुमाला लड्डू बनाने के लिए घी की आपूर्ति में अनियमितताएं मिलने पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में की अगर हम बात करें तो भोले बाबा डेयरी के पूर्व निदेशक विपिन जैन इसमें शामिल है, साथ ही पोमिल जैन उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही वैष्णवी डेयरी के जो पूर्व चावड़ा और साथ ही एआर डेयरी के राजू राजशेखरन उनको वो भी शामिल है, उनको भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल अदालत ने इन चारों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अब इस पूरे मामले पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर कैसे टेंडर देने में ये सारी गड़बड़ियां हुई हैं। एक नजर ग्राफिक्स पर। तो लड्डू विवाद पर यह एक्शन लिया गया है, जहां आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद पर सीबीआई की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था तो लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अब इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। एसआईटी का जो गठन किया गया था, एसआईटी के गठन के बाद में 4 लोगों को इस वक्त गिरफ्तार इसमें किया गया है और 14 दिन की अदालत की तरफ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। तो इस पूरे मामले पर फिलहाल अब ये बड़ा एक्शन इस वक्त लिया गया है। लड्डू विवाद पर यह एक्शन हुआ है, जहां सीबीआई की तरफ से 4 आरोपियों को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया और अब उनसे पूछताछ इस पूरे मामले पे की जाएगी। इसी के साथ अगले ग्राफिक्स की ओर रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि इस पूरे मामले में किस तरीके से टेंडर देने में हेराफेरी की गई और जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये पूरा अगर हम देखें तो कई सारी अनियमितताएं इसमें भी सामने आई हैं। तिरुपति मंदिर के अंदर प्रसाद में जो मिलावट का मामला है, ये अभी फिलहाल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ अगर हम देखें तो मंदिर प्रसाद में जो मिलावट का मामला है उस पर 4 लोग गिरफ्तारी के बाद में अब आगे और क्या कुछ कार्रवाई होती है उस पर नजर रहेगी। लेकिन साथ ही आपको एक ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है तिरुपति मंदिर में लड्डू का विवाद, क्योंकि जब ये पूरा मामला सामने आया था तो कई सारे सवाल सरकार पर भी खड़े हुए थे, साथ ही मंदिर प्रशासन पर भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे। तिरुपति मंदिर में दरअसल प्रसाद के रूप में लड्डू को चढ़ाया जाता है। रोज हजारों कुंटल लड्डू वहां पर बनता है और उस लड्डू को चढ़ाया जाता है और इस लड्डू में घी के साथ पशु चर्बी और फिश ऑयल के इस्तेमाल का दावा किया गया है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो गुजरात की जो एक प्रयोगशाला है, वहां पर घी के नमूनों में मिलावट की पुष्टि भी हुई है और इस पुष्टि के बाद ही ये पूरा मामला नजर आया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछली सरकार पर सीधे तौर पर इस पूरे विवाद को लेकर आरोप लगा दिया गया। तो वहीं वाईएसआरसीपी ने श्रद्धालुओं की भावना से खिलवाड़ करने की बात सामने आई है कि वाईआरसीपी ने श्रद्धालुओं की भावना के साथ खिलवाड़ किया है। तिरुपति मंदिर के रूप में जो लड्डू प्रसाद में चढ़ता है उसके अंदर पशु चर्बी की बात सामने आई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। नीरज, फिलहाल इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के दायरे में जब ये पूरा मामला आता है तो एसआईटी का गठन होता है और अब एसआईटी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आखिर ये पूरी प्रक्रिया क्या है जिसमें हेरफेर की बात कही जा रही है? नीरज, देखिए, इसमें एसआईटी गठित हुई थी सीबीआई की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था और लोकहित का ये मामला था, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से ये जुड़ा हुआ मसला था और सीबीआई को दिशा निर्देश दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने कि इसकी जांच की जाए। सीबीआई ने तुरंत इसमें 5 सदस्यीय एसआईटी बनाई थी और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू की। इसमें कई सारे चौंकाने वाले जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आए। सबसे पहले देखें कि 3 इसमें डेयरी थी जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक तो वैष्णवी डेयरी थी, इसके अलावा भोले बाबा डेयरी थी और एआर डेयरी थी। एआर डेयरी ही थी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि वैष्णवी जो डेयरी थी उसी का एक तरीके से जो अधिकारी हैं उन्होंने ही ये एआर डेयरी के नाम से ये टेंडर हासिल किया था जी। उसके बाद जो घी की जो सप्लाई है वो वैष्णवी और भोले बाबा डेयरी से शुरू होती है और उसी समय ये आरोप लगते हैं चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि इसमें लड्डू में मिलावट की जा रही है, खासतौर से जो पशु चर्बी है उसकी मिलावट की जा रही है। और इसकी जब फॉरेंसिक जांच भी हुई थी उन्होंने उस जांच को सामने रखा था और उसमें इस बात की पुष्टि हुई थी कि जो लड्डू है उसमें चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद सीबीआई ने भी इस पूरे मामले में जांच की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और सीबीआई ने अपनी जांच में पाया है कि वास्तव में जो लड्डू है उसमें चर्बी का जो प्रयोग है
वो किया जा रहा है। आप देखें कि तिरुपति का जो लड्डू है वो कई सारी चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें घी है, काजू है, इसके अलावा जो अलसी है, सनफ्लावर है। इसके साथ साथ ही आप देखें कि उसमें पशु चर्बी है, उसका भी जो प्रयोग है वो किया गया है। अब 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है निश्चित तौर पर। उसके बाद सीबीआई भी इस पूरे मामले में विस्तार से जांच करेगी और पता लगेगी कि इस खेल के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। ये खेल कितना बड़ा है आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक दिन में 3.5 लाख के करीब जो लड्डू हैं वो बनते हैं और एक लड्डू की कीमत 50 रुपए है, यानी कि 1,75,00,000 रुपए प्रतिदिन ये लड्डू है उसका कारोबार होता है। और पूरे साल की बात करें तो 500 करोड़ के आसपास का ये कारोबार। यही कारण है कि लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ ये सवाल है। अब जल्दी ही सीबीआई इस पूरे मामले से पर्दाफाश करेगी कि आखिर इस खेल के पीछे और कौन कौन लोग शामिल थे। फिलहाल अगर प्रक्रिया की हेरफेर की अगर हम बात करें तो ये सब सामने नजर आता है। और अब इसमें आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाए, क्योंकि 4 आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, जिन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। क्या अब इस कड़ी में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं नीरज? देखिए, बिल्कुल गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि ये 4 लोग तो ये है कि सीधे तौर पर जो शामिल थे उनकी भूमिका निकलकर सामने आई है। इन 4 लोगों को कौन पीछे से सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि इतना बड़े खेल में केवल 4 लोग शामिल नहीं होंगे। निश्चित तौर पर पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, और इसके अलावा जो राज्य के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, और इसके अलावा जो तिरुपति जो मंदिर है उससे जुड़े हुए भी कुछ लोग होंगे, इस पूरे खेल में शामिल होंगे। सीबीआई का ये कहना है कि वो विस्तृत रूप से इसकी जांच कर रही है, और इस खेल में जितने भी खिलाड़ी होंगे, चाहे वो सफेद पोश हो या कोई भी हो, उन पर शिकंजा कसा जाएगा और उनको कानून के दायरे में लाया जाएगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अब इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है, और अब कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके बाद में अब और कितनी गिरफ्तारी होंगी इस पर नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी